होता है, उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं कन्या की, कुछ उनकी भी देखिए बाइक लगभग 50,000 के एवरेज तो मान के चले। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हम मौजूद हैं अभी, देख रहे हैं ये महाराज जी का काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक हॉल बनाया गया है, जहाँ पे शादियाँ यहाँ पे की जा रही हैं। और शादियों के साथ साथ यहाँ पे हम वो सामान भी दिखाएंगे। पहले हम वो जगह दिखा देते हैं। यहाँ पे मंडप लगाया गया है, साफ तस्वीर हम देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे घर पे जो शादी होती है उससे भी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। चारों तरफ यहाँ पे हवा के लिए कूलर हैं, पंखे हैं, पूरी लाइट की व्यवस्था है, गुब्बारे लगाए गए हैं और अच्छा राजा महाराजों की तरह कुर्सियाँ लगा रखी हैं, नीचे मैट बिछाया हुआ है, स्टेज बाकायदा है, हर चीज़ अच्छे सलीके से यहाँ पे कि यहाँ पे जो शादी करने के लिए जो गरीब लड़के लड़कियाँ यहाँ आते हैं, कभी ऐसा महसूस ना करें काश हम भी पैसे वाले होते, बड़ी तरीके से शादी करते। तो उन सभी को दरकिनार करते हुए महाराज जी ने सोचा ऐसी शादी होनी चाहिए जो बड़े घरों में होती है वास्तव में ही। और सारी व्यवस्था की गई है, खाने की, पीने की, यहाँ पे रुकने की, पूरा बड़ा आश्रम है, संस्कृत विद्यालय है। स्वामी जी से हमारे बातचीत अभी कुछ देर पहले हो रही, तो उनसे बातचीत में सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी आगंतुक बने हैं। जी बताइए, अब यहाँ पे जो बाइकें रखी गई हैं, तो ये बाइकें लगभग कितनी कीमत की है? जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये बाइक है, जी बता दीजिए। देखिए बाइक लगभग 50,000 के एवरेज तो मान के चलें हम। और यहाँ पे सर खास बात ये है, ये बाइक लगभग 50-60 हज़ार की कीमत की है जो आप देख रहे हैं। ये भी दूल्हे को दी जाएगी। और साथ साथ हम सर थोड़ा सा हम कहेंगे, ये सीलिंग फैन है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और साथ साथ इसके अलावा सबसे बड़ा श्रीमद् भगवद गीता का भी जो स्वामी जी ने वो किया, ये हर जगह वो नहीं होता है कि एक अच्छे उसके लिए कि सब जो है अच्छे विचार करें। स्वामी जी ने एक भगवद गीता साथ में दी है और दूल्हा और दुल्हन की घड़ी भी साथ में है। हम प्रिंस लामा को कहेंगे चाहे दूर से ही दिखा दी जाए, दूल्हा और दुल्हन की घड़ियां हैं और दूल्हा और दुल्हन के दोनों के रुमाल भी, हर छोटी सी छोटी चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। हर बेलन चकला, यहाँ पे जो मग हैं, बाल्टी वगैरह, जो डिनर सेट है, तकिए हैं और कंबल हैं। वो सोफ़ा सेट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सोफ़ा सेट है राजाओं महाराजाओं की तरह। हर गरीब का कभी वो नहीं होता। आप बैठ के हम दिखा देते हैं, ये नहीं है खाली खाना पूर्ति की गई है इस सोफ़ा सेट में। अच्छा खासा सोफ़ा सेट है और अच्छा कंफर्टेबल है। जो गरीब एक कन्या मुश्किल होता है अपेक्षा करना गरीब कन्या के लिए, और ऐसा नहीं है एक कन्या के लिए, 101 कन्याओं के लिए ये सोफ़ा सेट पीछे देख रहे हैं। पीछे अलमारी है और श्रृंगार टेबल भी साथ में, बहुत अच्छे वाला श्रृंगार टेबल है। और साथ साथ में और भी दिखाना चाहेंगे, ये वॉशिंग मशीन और पीछे सर वो क्या है उसमें, कूलर बहुत बड़ा कूलर है और पानी की टंकी साथ में, कुर्सियाँ, मेज और सर फ्रीज भी साथ में रखा गया है। तो ये व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई है 101 कन्याओं के लिए। ये नहीं है, और खाना पीना सारा खर्चा स्वामी जी यहाँ से वहन कर रहे हैं भगत जनों के माध्यम से। तो हम एक बार फिर इस्लाम को कहेंगे वहाँ से वहाँ तक लाइन में और दिखा दिया जाए, थोड़ा सा कैमरा को दूर करके, कि यहाँ पे किस तरीके से लाइन लगाई गई है। स्वामी धर्मदेव ने यहाँ पे बहुत ही साहसिक कार्य किया है और इस तरीके के कार्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। क्यों सर, क्या कहेंगे? ये तो आप देख ही रहे हो कि महाराज जी ने किस तरह भक्तों से कह के भाई एक एक चीज़, किसी भगत ने घड़ी दान दी, किसी भगत ने कपड़े दान दिए, किसी भगत ने सूट दान दिया, किसी ने कुर्सी दान दी, और जो कमी पड़ी, जिसने जो भगत मना कर गया लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, वो महाराज जी ने पूरा करा है। हर चीज़ का बड़ी सलीके से महाराज जी ने ध्यान रखा गया है कि कन्या को ऐसा महसूस ना हो कि हम गरीब कन्या की, काश हमारे पास, पिताजी के पास पैसे होते तो हम भी हमारा अच्छा खासा सामान घर पे लेके जाती। परंतु महाराज जी ने उन कन्याओं को चुना है और ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब धर्मों की, हिंदू से लेके हर धर्म की यहाँ पे जो शादियाँ होंगी, महाराज जी ने उनके भविष्य को लेके भी सोचा है। आगे भविष्य में वो कन्या कहीं दुख ना पाए अपने घर पे जाके कि महाराज जी
ने सामान तो दे दिया, परंतु अब हम खाएंगे क्या, उसके लिए भी महाराज जी ने कहीं न कहीं पहल की है। 101 कन्याओं की शादी जो यहाँ से हुई है उनको कहीं न कहीं नौकरी यानी कि सर्विस रोजगार दिलाने की भी पहल की है। वास्तव में महाराज जी एक अनूठी पहल है। ये हमारे साथ दूल्हा है जो यहाँ शादी होनी है, उनसे मिलवाते हैं। जी कहाँ से आए हो? मैं जी जुरासी से पानीपत। कभी सोचा था इस तरीके से नहीं शादी हो पाई? नहीं सोचा। दुल्हनिया तो लेके जाएंगे ही, साथ में कितना बाइक भी जा रही है आपका, हर चीज़ घर का, और ज्वेलरी भी साथ जा रही है। सोचा था इस तरीके से तो बड़े घराने के लोग भी शादी नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा जी। अच्छा लग रहा है। तो महाराज जी के लिए क्या कोई शब्द है आपके पास? ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम दुल्हन से मिलवाते हैं, बने रहिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ 24। हमारे साथ कन्याएं जो मौजूद हैं जिनकी शादी होनी है और दुल्हन के लिबास में कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, ये साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। मासूम सी गुड़ियाँ हैं और इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जो गरीब परिवार होता है उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं कन्याओं की, कुछ उनके भी सपने होते हैं। और तो कहीं न कहीं पटौदी जो गुरुकुल है, महाराज मंडलेश्वर श्री स्वामी जी हैं, उन्होंने इनकी आशाओं को कहीं न कहीं पूरा करने का काम किया है। तो क्या नाम है बेटा? अंजू। अंजू। आपका क्या नाम? कोमल। कोमल। कहाँ से? पटौदी से। आप? यस। सोचा था कभी? नहीं। नहीं सोचा था। नहीं। नहीं। कहाँ शादी होनी जा रही है? पानीपत। पानीपत। जैसे पानीपत का वहाँ जिला लगे जीतगढ़ चौरासी है का, गांव जीतगढ़ चौरासी है, जिला लगे वो पानीपत का। पानीपत का। तो बेटा कभी सोचा था इस तरीके से राजा महाराजों की तरह शादी होगी मेरी? नहीं सोचा था, जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। पूरा हो गया। स्वामी जी को क्या कहेंगे? हाँ, स्वामी जी को भगवान मानते हैं। स्वामी जी को भगवान मानते हैं। बेटा आप बोलती हैं। अच्छा, स्वामी जी के लिए क्या कहेंगी? आप जैसी कन्याएं बहुत हैं जो गरीब घर से होते हैं, इस तरीके से इतने कन्या की शादी में जो सामान रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है वो देना बहुत ज़रूरत है, लेकिन माँ बाप कहीं असमर्थ होते हैं, क्या कहेंगी? इस तरीके से महाराज जी ने पहल की है, अच्छी पहल की है, क्या कहेंगे? नहीं शर्मा नहीं क्या बेटा? तो इसमें महाराज जी के लिए क्या शब्द आपके पास, क्या कहोगे महाराज जी? अच्छा लगा मुझे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दो प्यारी जो कन्या हैं जो दुल्हन के लिबास में हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बहनों के लिए इतना करने के लिए बहुत शुक्रिया। वो बहुत अच्छा करा, हमारे पास तो इतना कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा, बहुत कुछ। तो हमारे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 से। एक मुस्लिम परिवार है जो दुल्हन है, हम उससे भी मिलवाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ मुस्लिम परिवार है जिनकी बिटिया की कल शादी होनी है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्वामी जी हर धर्म से ऊपर उठ के हैं, वो मुस्लिम या हिंदू नहीं देखते। अच्छा, आप क्या कहेंगे स्वामी जी? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी के लिए। तो आजकल जैसे मारा काटी आपस में भिड़े हुए हैं हिंदू मुस्लिम, और स्वामी जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। आप मुस्लिम हैं, स्वामी जी तो एक हिंदू से हैं और यहाँ सबको साथ लेके चलने हैं, तो कभी सोचा था? हाँ, सोचा था इस तरीके। तो आप बताइए जी क्या कहें? स्वामी जी एक अच्छा आदमी है, वो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं समझते हैं, वो कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, और सब हिंदू मुसलमान सबकी लड़कियों को एक जगह अपनी समझते हैं। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? समीना। समीना है, मुस्लिम परिवार से हैं, आप इनकी बहन हैं? हाँ जी। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, कभी सोचा था गरीब परिवार हैं, सभी धर्मों के लेके चल रहे हैं, हम जो गरीब लोग होते हैं अपनी बेटी की शादी में 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए का दहेज नहीं दे सकते, नहीं दहेज नहीं कहूँगा, एक सहायता नहीं कर सकते हम, तो आज हम स्वामी जी सहायता कर रहे हैं, आपकी बेटी का भी उसमें नंबर है, तो क्या कहेंगे स्वामी जी के लिए? क्या आपने सोचा था इस तरीके से राजा महाराजों की तरह आपकी बिटिया की शादी होगी? जी पहले तो राजा बाबा धर्मदेव के लिए धन्यवाद जी। सब लड़कियाँ को जी एक सी शादी कर रहा है, किसी के फर्क नहीं समझते, मुसलमान को चाहे हिंदू हो, सबको अच्छी तरह विदा कर रहे हैं अपनी तरफ से आश्रम में। तो जी तो 2 शब्द उनके लिए और बोल दीजिए जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं,
इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, इनको मार देंगे, इनको। जी वे अपने लिए करते हैं, जो अपनी रोटी के लिए करते हैं, राजनीतिक के लिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं करते उनके लिए, वो तो खाली अपने लिए करते हैं जो भी कुछ करते हैं। अच्छी बात है, क्या बोले? हाँ, वो तो हिंदू मुस्लिम तो एक बन के रहना चाहते हैं, एक रहेंगे। ये तो राजनीतिक बढ़ाने के लिए, वो मुसलमान है वो हिंदू है, इंसान भड़काने के लिए ऐसा नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। तो हम लगातार आपको मिलवा रहे हैं, अभी कुछ जहाँ शादी होंगी उनसे भी मिलवाएंगे, और भी कहीं अभिभावक हैं। सर खड़ा होकर थोड़ा सा मुझे नाम बता दीजिए, क्या नाम? मेरा नाम प्रेमनाथ गेरा है जी। आज स्थापना दिवस है। हाँ जी, स्थापना दिवस है। मैं रेवाड़ी से हूँ। रेवाड़ी से हैं जी। तो जी क्या कहेंगे, आपने झंडा फहराया? हाँ जी, आज स्वामी जी ने मेरे को मान सम्मान दिया है और मेरे हाथों से झंडा फहरवाया है। कन्याओं की शादी हो रही है, आपने भी डोनेट भी किया है? हाँ, 101 कन्याओं की शादी हो रही है, तो उसके अंदर 11 लाख रुपए डोनेशन दी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्या काम करते हैं? मेरा रॉयल एनफील्ड की एजेंसी है रेवाड़ी, बुलेट की। क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको, क्यों किया आपने? अच्छा कमाते हैं लोग, अच्छा खाते हैं, अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं सारे दिन, फैमिली के लिए 50-50 हज़ार रुपये एक मिनट में 1 लाख रुपए दे देते हैं। जी पापा हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, आप क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? बाढ़ में जाए जनता, वो सोच रहे हैं बड़े बड़े लोग, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, परंतु तो समाज में आप देख रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? अभी उसी लाइन में चल पड़ते। ऐसा है, स्वामी जी का प्यार है, ठीक है। स्वामी जी ने जब ये सन 18 के अंदर यहाँ अनाउंस किया था, तो हम भी बैठे थे उस टाइम मीटिंग में, तो स्वामी जी ने कहा था भाई 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2020 में, उस टाइम 101 कन्याओं की शादी करेंगे। तो मैंने भी कहा था, मैं अपने दिल से कहा था, कोई स्वामी जी ने मेरे से मांगा नहीं था, मैंने दिल से कहा था भाई हम भी अपने शादियों के अंदर 11 लाख रुपए का दान दक्षिणा देंगे। इसके अलावा और क्या करते उन्होंने? हाँ जी, इसके अलावा और क्या धर्मात्मा जो भी बनता है धर्म के काम में आगे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम बताइए? मेरा प्रेमनाथ गेरा फ्रॉम रेवाड़ी। प्रेमनाथ गेरा रेवाड़ी से। ये वास्तव में ही अच्छे खासे इंसान हैं, नहीं तो अक्सर पैसा होने के बाद गुरूर पैदा हो जाता है और नीचे वो देखते नहीं क्या हो, लेकिन समय समय पे वास्तव में ये धर्मार्थ में कार्य में रुचि लेते हैं। ऐसा नहीं है स्वामी जी के पास ही आते हैं, ये अक्सर किसी भी धर्म के कार्य में। रॉयल एनफील्ड के इनके पास एजेंसी है रेवाड़ी में, और वास्तव में ही हम भी इनकी सलूट करते हैं हमारी तरफ से। सर हाँ सर, कि जब भी कोई दान दक्षिणा देता है तो भगवान उसको दुगना देता है। आप कभी भी देखना, कभी आप मान लो 1 लाख रुपए का दान दोगे तो भगवान आपको 2 लाख देगा। ये पजोग के देख लेना, कभी दान की चीज़ है, बढ़ती है, घटती नहीं है। घटती नहीं है वास्तव में। जी क्या कहेंगे अनिल राव जी, क्या कहेंगे? मैं अनिल राव एडवोकेट रेवाड़ी से हूँ। एक हमारा रिजॉर्ट है, इंस्टीट्यूशन सेटअप भी लगाया हुआ है। तो देखो महाराज जी के पास जैसे हम आते हैं तो महापुरुष जो होते हैं ना, वे मार्गदर्शन देते हैं, उनको माया से लेना नहीं होता। ये परमार्थ का रास्ता भी गुरु लोग दिखाते हैं, और जो परमार्थ में जाना चाहता है वो धन दौलत के पीछे नहीं भगता, उसको दान में रुचि होती है। और मेरे पास तो चलो अब था स्वामी जी के यहाँ पे भी अभी मर्जी से, पर मेरा एक सिद्धांत रहा है कि कोई भी गरीब अगर किसी भी तरह की सेवा की मांगता है, किसी भी तरह की उसको ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उसकी सेवा करता हूँ। एक मेरा सिद्धांत रहा है, कभी भी रोड पे चलते हुए अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं रोड पे एक्सीडेंट कभी नहीं छोड़ता, उसको हॉस्पिटल पे हमेशा। इसी काम के लिए मेरा खुद का एक्सीडेंट एक बार हुआ था परमार्थ करते हुए, कि कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ था, मैंने उसको हेल्प करने के लिए गाड़ी रोकी, जैसे मैं उतरा तो दूसरी गाड़ी हिट भी कर दिया मेरे को। पर ये कि अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। और पैसे और माया ये चीज़ें जो आदमी है या घमंड करता है, प्रकृति ने तो सब कुछ एक बनाया है, प्रकृति को जो समझता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, परमार्थ के अलावा क्या है। पर उन लोगों का भाई जो परमार्थ से दूर चलते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है। वास्तव में ही अक्सर धारणा होती है या अमीर लोगों में घमंड हो जाता है, वो किसी की मदद नहीं करते, चाहे कोई मरो कोई वो अपने से मतलब होता है, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत एक अमीर लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा उनके दिल में दया, दर्द, धर्म, हर बात को वो सोचते हैं बड़ी बारीकी से और हमेशा अग्रणी रहते हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, आपने इतनी रुचि दिखाते हैं हर कार्य में और स्वामी जी का साथ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी का तो खैर वैसे तो प्यार है, ठीक है, पर परमार्थ में जब हम अगर कोई सहयोग करते हैं ना, वो हमारा कोई एहसान नहीं है,
वो भगवान की रुचि है, भगवान ने हमने दिया और उसको हम परमात्मा में लगाए। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। जब महापुरुष होते हैं साथ तो उनका भी उद्देश्य यही होता है कि परमार्थ करना है, परमार्थ में सेवाई करनी है। अब स्वामी जी 101 शादी की जब बात कह रहे हैं तो ये तो परमार्थ है या भगवान है, मुंह से निकला है, गरीबों को फल मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि स्वामी जी अरबपति आदमी है, राज इनको चेक काट के दे देंगे, ये कर देंगे। पर लोगों की सेवा भावना है, वो लोग भी आ जाए कि जिनकी भावना है वो भावना से करते हैं। कोई दबाव किसी का नहीं होता संतों के साथ जाने में। संतों फकड़ है, उनके पास तो प्यार चाहिए और देने वाले का अपना मन चाहिए कि भाई जैसी श्रद्धा हो इंसान अपना करता रहे। और जहाँ दान दक्षिणा की देखो हमारे पुराने उसमें संस्कृति की जो चीज़ें हैं, ग्रंथ की जो चीज़ें हैं कि दान देने से कभी भी पूंजी नहीं घटती। लेकिन आजकल मानते नहीं है, जिसके पास पैसा हो जाता है वो कभी देखता नहीं है। आप जैसे चुनिंदा लोग हैं, पूंजी का मायना है। हम तो रूट्स लेवल से जुड़े, रूट्स लेवल से चढ़े। जिस ज़मीन पे मेरा रिजॉर्ट बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, वो हमारी ज़मीन खेती की थी, दादालाई थी। अब वहाँ पे करोड़ों रुपए का सेटअप लगा हुआ है। कहाँ से आया? देने वाला कौन है? भगवान देने वाला है। हम तो आज भी वही थे, कल भी वही हैं। बेटा मेरा डॉक्टर है, बेटी मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये अगर सेवा भाव, हम तो यही मानते हैं कि भाई हमारा सेवा भाव रहा। और इसमें मैं खैर एक और चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जो मेरी वाइफ है, पत्नी है, वो शादी के समय एक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरे माँ बाप की सेवा आप संभाल पाओगे। उसने देवी बन के काम किया है। मतलब माताजी की सेवा, माताजी हमारी 90 प्लस में गई है, पिताजी हमारे 90 प्लस में है। मतलब आज के दिन भी अगर घर में खाना मिलता है तो पहला खाना। राव जी कभी उनसे भी मिलना चाहेंगे फुर्सत में, क्योंकि ऊंच घरानों में अक्सर माँ बाप की सेवा नहीं होती है। क्योंकि अक्सर आप किसी घर में जाके देख लेना, बहुत ही कम घर ऐसे हैं जहाँ पे बुजुर्ग की और गौ माता की कहीं सेवा नहीं होती। पर इस चीज़ के लिए तो हम यही था कि अगर हमने परमार्थ में जीवन दिया है, बच्चे उस लायक बने, और ये संस्कार ही होते हैं। तो यानी राव जी बने होते हैं। सर आपसे भी जानूंगा, आप भी यहाँ पे, क्या नाम है? चंद्रभान सहगल, चेयरमैन नगर पालिका पटौदी। चेयरमैन जी क्या जरूरत महसूस, क्यों? भाई साहब से अभी मैंने बात करी, राव जी से बात की, चेयरमैन हैं, अच्छा मोटा पैसा गोलमोल होता है, तो धर्म में क्या जरूरत हुई है? चेयरमैन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो धर्म के कार्य में इस तरीके से मुझे आप मिले हो तो आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, कम नहीं हैं कहीं ना कहीं इन लोगों से भी। देखो, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म पटौदी में हुआ है, मेरा निवास भी यहीं है और ये अमरपुरी पटौदी के नाम से जानी जाती है और हमारी गुरु गद्दी है, हमारा सारा परिवार इस गद्दी से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी का, महाराज जी का जो आदेश होगा वो सिर माथे पे, हमें हमेशा इनको प्रणाम करते हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश से चलते हैं। और आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, स्वामी जी की वजह से। और इस वार्ड से मेरी मिसेज भी पार्षद है, जो स्वामी जी ने निर्विरोध, जिसका चुनाव नहीं हुआ, जो निर्विरोध बनी है। तो स्वामी जी के साथ हमेशा जी गुरु गद्दी है जी, स्वामी जी के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, इनकी कृपा हमेशा हमारे पे बनी रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना। जिएंगे मरेंगे स्वामी जी के साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। क्या कहेंगे? थैंक यू जी। असल में शादी के बारे में बात हो रही है, तो जो लड़कियों की हम लोगों ने शादी महाराज जी कर रहे हैं और हम लोगों ने सबके घर जा के चेक करे कि कोई, और इतनी नयायत बच्चियों की शादी हो रही है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो महाराज जो शादियां कर रहे हैं और वाकई में नहायत गरीब है, जिनको महाराज इतना सम्मान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा सम्मान की बात है। जिन लोगों ने महाराज जी के साथ साथ आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। अनिल राव जी, भाई साहब रिवाड़ी से ये हैं। किसके आदेश से? महाराज जी के आदेश से। महाराज जी के आदेश से कि ऐसा करना है। और जो जेन्युइन है, जिन्होंने मतलब जिन लड़कियों की शादी में जो सामान दे रहे हैं महाराज जी, मोटरसाइकिल है या और सामान है, उन लोगों को वाकई में जरूरत है सामान की। क्या नाम है? मैं राधे मक्कड़, एक्स चेयरमैन पटौदी। क्या बात है, चेयरमैन। हाँ, और जो जिन लड़के पटौदी में हमारे आज जो 2 शादियाँ हो रही हैं, वो जिसका फादर है वो मजदूरी करता है और शायद उनके बच्चे को जितना सामान महाराज जी की तरफ से आज मिला है, मेरे ख्याल शायद दूसरे बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बहुत मिलेगा। सही बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या कहें? मैं रवि गांधी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आपने इतना समय निकाला आज इस अच्छे मौके पे। और दूसरा ये है कि मेरा अपना मानना है कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, क्योंकि हम इंसानी जामे में हैं, वो संत महात्मा हैं, तो उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। तो स्वामी जी को इस चीज़ का तो वो पहले ही हर चीज़ का अंदेशा होता है कि अब किस टाइम पे क्या काम होना है। जैसे 2011 में 51 शादियाँ करी गई थी,
अब 2020 में ये प्रोग्राम तो बहुत बड़े लेवल पे होना था, पर कोरोना की वजह से जो है पोस्टपोन, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी था और थोड़ा सा फिर पोस्टपोन भी हुआ। जो अप्रैल में होना था, फिर वो अब जो स्वामी जी का संकल्प पूरा होने जा रहा है कि 2 जुलाई तक वो सारे का सारा प्रोग्राम अपना करेंगे, जिसमें स्वामी जी ने ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कौम को वो नहीं करा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब हैं भाई भाई, सबको एक अच्छा वो किया। और इसके लिए हम स्वामी जी के और समस्त दानकर्ताओं के, क्यों स्वामी जी तो कहते हैं कि तन से मन से धन से जैसे भी सहयोग कर सकते हो आप करो। एक चीज़ स्वामी जी ने और बहुत अच्छी कही कि 101 शादियाँ होंगी, कोई अगर 1 रुपया कन्यादान भी देना चाहता है जिसका सामर्थ्य नहीं है तो वो 101 रुपये दे, ताकि वो 1-1 रुपया 101 बंदों को मिले। किसी ने चम्मच भी देना है तो 101 दे, मतलब क्वांटिटी पूरी होगी अपने उस हिसाब से जिसका जैसा सामर्थ्य है। उसमें बहुत बड़े धनाढ़िए हमारे सीएम साहब ने भी, जैसे स्वामी जी ने बताया कि 51 लाख का योगदान दिया, हमारे चेयरमैन साहब ने भी, गेरा साहब बैठे हैं, सब ने जिसका जैसे सामर्थ्य था सब तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं एक बात और, हाँ सर बोल दीजिए। बात कहना, अभी आप महाराज जी से पूछ रहे थे हिंदू मुस्लिम की बात, शादियों की। हमारी पटौदी में महाराज जी हमारे लिए सब कुछ है। हमारे यहाँ पटौदी में पता नहीं लगता कि मुसलमान का मकान है, हिंदू का मकान है। हमारे यहाँ आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है और ये 8-10 शादियाँ पटौदी के ही बरादरी के सब मिल के जुल के कर रहे हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे? इस इतना बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ पे आए, और वो भी इस तरीके से स्वामी धर्मदेव जी उनकी पहल से, और यहाँ अनिल राव जी, गेरा साहब जी, ये सारे बैठे नगर पालिका चेयरमैन वगैरह जो, और ये एक बुलाव पे आ जाते हैं दौड़े दौड़े। तो क्या और जो साधु संत हैं उनको भी इस तरीके की पहल करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है आजकल ऐसा। तो आप भी यहाँ हैं, क्या कहेंगे इस आयोजन को? संगीत यादव रिवाड़ी से। यहाँ के यही पता चलता है कि बाबू जी ने जो बुलाया है तो इससे अपना भी जो आएगा देखेगा, तो जो देखेगा उस हिसाब से वो करेगा, भावुक होगा। जब आगे हमने आप बाबू प्रधान जी ने बुलाया हमको यहाँ पे, हमने देखा 100 कन्याओं की यहाँ पे विवाह हो रहा है और सारे अपने प्रेम जी, अनिल जी, इतने अपने बड़े बड़े आदमी आके यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। तो अपना व्यक्ति का मन करेगा कि सब सहयोग जुड़े, फिर इससे समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। थैंक यू साहब। समय स्वामी जी सब जान, स्वामी जी सर, हाँ मैं सिर्फ इनके लिए, लोगों के लिए मैं एक बात जानना चाहूँगा। लोग आते हैं अपने निजी फ़ायदे के लिए, कोई किसी के लिए अपना आता है यहाँ पे, लेकिन इनकी बातों से प्रतीत हो रहा है ये आपके एक बुलावे पे बगैर किसी लोभ लालच के यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दानी सज्जनों को? मेरे प्यारे, मुझे इन लोगों पर गर्व है। आपने ठीक कहा कि होता है कई बार कुछ लोग मतलब के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम में या आगे पीछे इस मिट्टी से, इस संस्था से या मेरे जीवन से जो लोग जुड़े हुए हैं पूरी तरह से मेरी तरह से निस्वार्थ हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कोई काम हो ना हो स्वामी जी, बल्कि स्वामी जी कई बार इनसे बात भी नहीं कर पाते होंगे। आज तो चलो भीड़ नहीं है, कई बार भीड़ होती है, मैं इनसे मिल नहीं पाता हूँ, इनसे राम राम भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इनका विश्वास है, इनकी श्रद्धा है, इनकी भावना है। ये उस भावना से, प्यार से, स्वभाव से, अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार की वजह से ये इन कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप इन लोगों ने इसमें भरपूर योगदान दिया है। पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, आज भी दे रहे हैं। तो मैं इनके मंगल में सुंदर सुखद जीवन की कामना करता हूँ। लेकिन वही बात फिर कहना चाहता हूँ, इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा इच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि पार्षद बनी, प्रधान बने, वो उनकी भावना है। उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं बनेंगे तो हमारे भगत नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो बने हैं तो भी भगत हैं, नहीं बनेंगे तो भी भगत हैं। तो ये हमारे भगत हैं, भक्ति भाव रखते हैं। तो इसलिए ऐसे भक्तों की तो लाज मेरे भगवान भी रखते हैं, वो भी अंग संग रहते हैं। मेरी दुआएं और शुभकामनाएं सदा इन लोगों के साथ रहेंगी। भगवान इन पर कृपा हमेशा बनाए रखें। साहब आप भी बता दीजिए, आपसे भी जान लेते हैं 2 शब्द स्वामी जी के बारे में। आप इनके साथ लगातार रहते हैं, क्या जादू की जप्फी दे देते हैं स्वामी जी? ऐसा है जी, मैं यहाँ पे आया था 10 दिसंबर सन 1991 में। मैं वैसे मूल रूप से उत्तरांचल का रहने वाला हूँ और आचार्य करने के उपरांत मेरा आगमन यहाँ पे हुआ। स्वामी जी के चरणों से इतना लगाव, इतना प्यार हुआ कि मैं यहीं का रह गया और यहीं का हो गया। इस समय मैं संस्कृत महाविद्यालय जो यहाँ पे चल रहा है उसमें प्राचार्य हूँ और बच्चों को पढ़ाना यही मेरा काम है। इसके साथ साथ कर्मकांड, ज्योतिष वगैरह जो ये शादियाँ हो रही हैं वो मेरी उसमें मैं करवा रहा हूँ।
तो यहाँ पे दानी सज्जनों से भी मिलवा चुके हैं। चलो चलते चलते हम आपको जो मंडप सजाया गया है, जहाँ दूल्हे और दुल्हन की फेरे हो रहे हैं स्वामी जी द्वारा 101 कन्याओं का, रोज़ 3-4 कन्याओं की यहाँ शादी होती है, वो भी दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दुल्हन की देख लीजिए शादी की जा रही है। और 101 कन्याओं का, और आज शाम को यहाँ मुस्लिम लड़कियों की शादी होनी है, और आज दोपहर में ये हिंदू लड़कियों की शादी की जा रही है, और कल क्रिश्चियन ईसाई धर्म के लड़कियों और लड़कों की यहाँ पे शादी होगी। और यहाँ विधिवत रूप से देख रहे हैं दुल्हन पक्ष के भी बैठे हुए हैं और दूल्हा पक्ष में भी, दूल्हा और दुल्हन के दोनों पक्ष के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से आप अपने घर पे भी शादी नहीं कर सकते। और ये महाराज जी का हम जितना भी तारीफ़ करें, जितने गुणगान करें महाराज जी का अपने मुख से, वो बहुत कम है। इस तरीके के इंसान बहुत बिरले ही मिलते हैं। और महाराज जी ने लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच का यहाँ पे कन्याओं की शादी पे खर्चा किया है। और आगे भी महाराज जी ने कहा कि इस तरीके की शादियाँ हम करते रहेंगे और लगातार करवाते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।